ऐसे ही लोगे। इस मैनेजमेंट का करेक्टर रहा है, आज का नहीं, हमने 40 साल सर्विस करी, 40 साल यही रहा। ये इनको थूक के चाटने की आदत है। जब तक ये थूक के चाटते नहीं, इनको स्वाद नहीं आता, पता नहीं इनको। और यहाँ नहीं, ये तो सबसे मीडिया जो हमारा है वो भी थूक के चाटने में मजा लेता है। तो ये तो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट का बोलने अभी इतना है, जरूरत पड़ी तो हम क्या क्या कर सकते हैं आप हमारी गवर्नमेंट के गाइडलाइन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बैंक पर बहुत जिस तरह से बनाई गई है, खून दिया है जान भी देंगे, अरे खून दिया है जान भी देंगे, अरे खून दिया है जान भी देंगे। वापस लो, खून दिया है जान भी लेंगे। ये थोड़ा सा महिलाओं को अंदर वापस लो, ये ट्रांसफर पॉलिसी इसका मानना पड़ेगा। और बीएफएस ने गाइडलाइन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, आप फीमेल के लिए करो। आपको अगस्त 2014 गाइडलाइन क्लियरली कहता है फीमेल उसका स्पाउस के साथ नहीं है तो उसका पेरेंट मुर्दाबाद। जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे, मुर्दाबाद। पंजाब एंड सिंध बैंक की गुंडी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। ट्रांसफर पॉलिसी में लेडीज के साथ धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब एंड सिंध बैंक में ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी। आज भी सैकड़ों की तादाद में आए हैं, क्यों आपका नाम पूरी नहीं हो रही है? क्या कुछ प्रतिक्रिया है पंजाब की? आज पंजाब एंड सिंध कॉन्फेडरेशन जो कि यहाँ पे धरना दे रही है अपने हेड ऑफिस के सामने, जिसमें आप देख सकते हो कि 700 के करीब यहाँ पे बंदे और अभी बसें आ रही है, 3-4 बस हमारी रास्ते में है। तो लास्ट टाइम अभी ट्रांसफर पॉलिसी आनी थी तो उस समय उन्होंने धरना दिया था, इसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट गाइडेंस होनी चाहिए बीच में। और उन्होंने इंस्पाइट ओवर धरना इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा, जिसने गवर्नमेंट गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं है, कोई सीबीटी गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ इनका पर्पज जो अपलोड करना, और इस पॉलिसी के हिसाब से सारा बैंक अंडर ट्रांसफर है। तो इसलिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज हम बैंक के एमडी को, ईडी को हम ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। इसके बाद ये हमारे लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जान है, आप इसको ट्रांसफर करिए। सारे एम्प्लॉय आज सड़कों पे है, सारी विमेन आज सड़कों पे है। ये पॉलिसी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है विमेन को, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है जो लोगों से वाले बंदे हैं। तो दिल्ली की सरकार या सीएम साहिबा से भी आपकी अपील है, सरकार से भी अपील है कुछ? हमने चीफ लेबर कमिश्नर को इस अपने एजुकेशन मूव के बारे में बताया है, तो उन्होंने हमारे को 11 तारीख को सीएमसी ऑफिस में बुलाया और बैंक के कुछ अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि वहाँ पे आएंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे होगी, पर फिर भी हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ बैठ के एमिकेबली इसको सॉल्व कर दे। और बैंक की मैनेजमेंट एडमेंट है, उनकी पॉलिसी सारी, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट जो कमाते हैं ये फील्ड फंक्शन है, ये लोग कमाते हैं, और बैंक ने इन्हीं के साथ बहुत ज्यादा धक्का कर दिया। आज लोग सड़कों में आपके सामने। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या आगे का कदम है आप लोग? हमने ऑलरेडी इनको प्रोग्राम दिया हुआ है कि पहले आज धरना है, फिर मेमोरेंडम लेंगे, फिर हमारी स्ट्राइक की कॉल है। उसके बाद तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अमर अनशन। हम जब तक मरम्मत रखेंगे, मैं और मेरी सारी टीम सारे जो हो सकती है, तो तब तक नहीं हम हटेंगे जब तक ये पॉलिसी फेवरेबल नहीं बना। कितने कर्मचारी होंगे परेशान हो गए? सारा बैंक परेशान है, क्योंकि उन्होंने सारे बैंक के ऑप्शन दिए हैं। हर एक बैंक के एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दिया कि आप ऑप्शन डालो, 26 ऑप्शन दिए हैं, सारा बैंक के अंदर ऑप्शन है, उसका मतलब सारा बैंक के अंदर
लेकिन बताइए, आप लोग धरने पर हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं, तो बैंक का इसमें नुकसान नहीं होगा? बैंक का भी नुकसान हो रहा है। आज जितने लोग यहाँ आए हैं छुट्टी डाल के आए हैं, और बैंक की मैनेजमेंट देख रही है, ऊपर के बैंक के बिल्कुल गेट के सामने धरना हो रहा है और मैनेजमेंट देख रही है, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। इतना पता नहीं किस कहाँ तक ये जाना चाहते हैं और कहाँ तक ये चेक करना चाहते हैं। चेतावनी है आपको? तो बिल्कुल चेतावनी है, अगर नहीं होगा तो हम इसमें और जत्थेबंदियों को भी जोड़ेंगे, चाहे इसमें किसान यूनियन हो, चाहे इसमें दूसरे बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल की LIC हो, बाकी हमारी जो जत्थेबंदियां सभी को जोड़ेंगे, इसको इंटेंसिफाई करेंगे, पॉलिसी इनको चेंज करनी पड़ेगी। ट्रांसफर को लेकर लगातार आप धरना दे रहे हैं। जी इस बार भी आपने धरना दिया है, बिल्कुल। क्या कुछ मांग है और क्या लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक वाले क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, हम लोग की सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है वो किसी के भी हित में नहीं है, ना तो ये हमारे साथ हमारे पुरुष सहकर्मियों के लिए और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बस सिर्फ इतनी मांग है कि आप इस पॉलिसी को रद्द करिए, जिसमें कि DFS की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से जो है बहिष्कार एक तरीके से कह सकते हैं किया गया है। इन्होंने उस पॉलिसीज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। साथ में एक चीज और जोड़ी है कि होम टाउन का जो क्राइटेरिया है इन्होंने 200 किलोमीटर तय कर दिया है, जबकि DFS की गाइडलाइंस पे कहीं पे भी किलोमीटर का जिक्र नहीं है। मतलब कि एक महिला अगर 200 किलोमीटर की रेंज में पोस्टिंग में है तो मतलब वो अपने घर पे है। ये क्या आप मतलब सही है? ये आपने अगर उसका गृह जनपद जो भी हो, उससे अगर 200 किलोमीटर की रेंज में पोस्टिंग, कैसे अपना घर मैनेज करेगी? वो अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेगी? भाई बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, बच्चों को आखिर किसके भरोसे छोड़ के वो नौकरी करे? कैसे करें? तो कितनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा अगर ये पॉलिसी आप लोगों को पॉलिसी का दायरा? देखिए, ये पॉलिसी अपने आप में ही बहुत ही जो घटिया पॉलिसी है, जिसको घटिया शब्द इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि फीमेल्स को अपने घर और नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और ये सभी को पता है कि थक हार के आखिरी में उनको परिवार ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की नींव ही महिला होती है, उसके बिना तो उसका घर चलना नहीं है। तो फिर उनको जो उन्होंने मेहनत से इतने, भाई हमको जो भी जितनी भी हमारे साथ काम करने वाली हमारी फीमेल्स हैं, सबने मेहनत की है, सबने एग्जाम दिया, पास किया, यहाँ तक पहुंची है, तो उनकी मेहनत क्या होगी? उनकी मेहनत तो बेकार जाएगी ना। या तो परिवार चुने या तो फिर नौकरी चुने। लेकिन मैडम, कर्मचारियों से बिना पूछे इस पॉलिसी को लागू किया गया है जी, क्या लगता है? देखिए, लगता क्या है, इनको बस खाली अपनी तानाशाही दिखानी थी, वो दिखा दिया इन्होंने। हमारा तो लड़ाई भी वही है कि भाई इस पॉलिसी को वापस ले, बैठ के बात करें और ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो सबके हित में हो। अच्छा, हम महिला शक्ति हैं, आज सड़कों पर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है, क्या मांग करेंगे CM साहिबा से कि वो भी बैंक वालों से, अधिकारियों से बातचीत करें? और देखिए, हमारी सिर्फ दिल्ली के CM से ही नहीं, हमारी तो जो है सभी से ही जो इस पद पर है, जो इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महिलाएं आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रही है, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। एक भी ऐसा स्टेट नहीं छूटा है आज के जो है धरने प्रदर्शन में जिसमें महिलाओं ने जो है अपना हिस्सा ना दिया हो। हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया से जो है महिलाएं आई है, सिर्फ इसलिए आई है कि उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। तो आपके माध्यम से भी हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बैठ के बात करिए और जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाइए। उनको सुलझाने से, क्योंकि बैंक है, बैंक कर्मचारियों से ही बनता है। अगर कर्मचारी ही ऐसे सड़कों पे रहेंगे तो बैंक का जो बिजनेस है कितना अफेक्ट करेगा। तो हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, बैंक हमारी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे बैंक के बिजनेस पे ही पड़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो हम ये हमारा बस ये कहना है कि हम बैंक से हैं, बैंक हमसे है। तो बस ऐसा इस पॉलिसी को वापस ले और ऐसी पॉलिसी बनाए जो सबके हित में हो, जो सबके लिए काम कर सके। मुकाबिल हुए आपके थ्रू अपनी बातें हमने रखी थी मैनेजमेंट के पास, लेकिन उस बात पे हमने मैनेजमेंट से कई बार अपने लेटर निकाले हैं, बातचीत के लिए रास्ता खोलने के लिए CLC को भी दिया है और जगह भी हमने परस्यू किया है, लेकिन बैंक ने आज तक हमें नहीं बुलाया। बीइंग ए मेजॉरिटी यूनियन, ये हमें बुला के बात नहीं करना चाहते, ये अपने आप एक सेल्फ स्टाइल में चलना चाहते हैं।
पता नहीं बैंक की क्या नीति है, क्या सोच है। आप लोगों की शिकायत से बैंक को क्या नुकसान नहीं हो रहा है? बैंक को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। आज ये जितने हजार की संख्या में लोग आए हैं वो बैंक इम्पैक्ट हुआ, उसका कार्यशैली इम्पैक्ट हुई है। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट से अनुरोध करते हैं वो कम से कम हमें बुला के बात करे और ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करे जिससे बैंक को नुकसान ना हो और साथियों को और साथ भी खुश हो। मैडम